ब्रह्मोस के बाद पिनाका, दुश्मनों के दुश्मन को हथियार दे रहा भारत। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। भारत की विदेश नीति भी अब उसी राह पर चलती नजर आ रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में कई ऐसे देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं जिनकी भारत के दुश्मनों के साथ दुश्मनी है। इन देशों के नाम फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया है। भारत ने आर्मेनिया को 2000 करोड़ में मिसाइल, रॉकेट और अन्य तरह के गोला बारूद बेचने के समझौते को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ 37.4 करोड़ डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल डील की थी। एक अन्य देश वियतनाम को भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है। इन सभी देशों के भारत के दुश्मन देशों के साथ पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में भारत एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ग्रहण के बाद से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई इंपोर्ट बैन भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस और आर्मेनिया के साथ पिनाका का सौदा इसी बात का उदाहरण है। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ तेजस लड़ाकू विमान बिक्री को भी लेकर एडवांस स्टेज में बातचीत चल रहा है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भी हथियारों की खरीद को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे देशों को भी हथियार देकर एक बड़े मार्केट पर कब्जा करने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। भारत ने इन दिनों वेपन डिप्लोमेसी चालू की है। इसके तहत दोस्त देशों को स्वदेशी हथियारों का निर्यात किया जाएगा। इसके दो तरफा फायदा होने की उम्मीद है। पहले भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और दूसरी संबंधित देशों में भारत की साख काफी ज्यादा बढ़ेगी। वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि हथियार खरीदने और बेचने वाले देशों में बहुत अच्छा संबंध होते हैं। कई बार हथियार खरीदने वाले देश बेचने वाले देश के दबाव में झुकना पड़ता है। वर्तमान में हथियार के बाजार में अमेरिका की बासाहत है। इस सूची में दूसरे स्थान पर रूस है, जबकि बाकी देश काफी पीछे हैं। चीन और पाकिस्तान से मिली चुनौतियों को देखते हुए भारत तेजी से अपनी हथियार इंडस्ट्री को विकसित कर रहा है। इसके लिए दो समर्पित डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। इसमें पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर ऐसे इलाके होते हैं जहाँ रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होते हैं। इनमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई कंपनियां शामिल होती है। डिफेंस कॉरिडोर में बड़े पैमाने पर सैन्य साजो सामान जैसे मिसाइलें, रॉकेट, लड़ाकू विमान के पुर्जे, बुलेट प्रूफ जैकेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोप और इसके गोले और राइफल बनाने की योजना है।